नया IBN 7 हौसला है। यमन में भारत का ऑपरेशन समाप्त हो गया है। इस ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भारत आ गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की गई। ऑपरेशन राहत को सफल बनाने के लिए वीके सिंह के स्वागत के लिए उनके समर्थक रात भर एयरपोर्ट पर डटे रहे। उनकी पत्नी और बेटी के साथ ढोल नगाड़े लेकर नाचते रहे यहाँ पर लोग। साथ ही लोग वीके सिंह के पोस्टर लगाकर जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। विदेशी मीडिया ने यमन में भारत के ऑपरेशन और वीके सिंह की तारीफों के पुल बांधे हैं। अमेरिका अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय अभियान की तारीफ करते हुए लिखा है कि बचाव कार्य में किसी भी देश के बनिस्बत भारत ने पूरे अभियान की अगुवाई करते हुए यमन में फंसे भारतीयों के अलावा 32 देशों के 550 नागरिकों को भी बचाया। यमन से जिन भारतीयों को बचाया गया है उनमें 6 दिन की एक बच्ची भी शामिल है। बच्ची को डॉक्टरों की मौजूदगी में फ्लाइट से भारत लाया गया। फ्लाइट के अंदर ही बच्ची के लिए इंक्यूबेटर का इंतजाम किया गया था। यमन में ऑपरेशन राहत के तहत 5,600 लोगों को बचाया गया। जानकारी के मुताबिक इसमें से 4,640 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 41 देशों के 960 विदेशी लोगों को भी भारत के जाबाजों ने बचाया। इस ऑपरेशन में कई जेट विमान और नौसेना के विमान लगे हुए थे। यमन बचाव कार्य पर अपडेट देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया कि भारत यमन में अपना दूतावास बंद कर रहा है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने चिट्ठी लिखकर बचाव कार्य 11 अप्रैल तक बढ़ा देने की मांग की है, क्योंकि अभी भी कई भारतीय यमन में फंसे हैं जो हवाई जहाज में सीमित सीटें होने की वजह से नहीं लौट पाए। 3 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री मोदी देर रात फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे। पेरिस के ओली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी फ्रांस के खेल मंत्री ने की। फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 9 से 11 अप्रैल तक रहेंगे। इस दौरान वो फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ नाव पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत और समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान अपने मेक इन इंडिया अभियान, स्मार्ट शहर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर जोर देंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र पर भी चर्चा की जाएगी। जैतापुर संयंत्र में फ्रांस 6 रिएक्टरों को स्थापित कर सकता है। इस यात्रा के दौरान राफेल लड़ाकू जेट विमानों की खरीदारी पर भी चर्चा होगी। फ्रांस और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के बड़े समझौते करने पर विचार हो रहा है। अभी तक फ्रांस की कंपनियां भारत में 10% और विद्युत उत्पादन में शामिल रही हैं। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी और कनाडा की यात्रा करेंगे। 12 से 14 अप्रैल तक मोदी जर्मनी में रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की यात्रा का तीसरा पड़ाव होगा कनाडा, जहां पीएम मोदी 14 से 17 अप्रैल तक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के दौरे पर गुरुवार को रवाना हो गए। दौरे पर जाने से पहले एक इंटरव्यू में वो बोले कि देश की तरक्की से तीनों देशों का गहरा नाता है। रोजगार और निवेश जुटाना यात्रा का मकसद है। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ी। केजरीवाल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि पार्टी में लोगों की बात को दबाया जाता है। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बाद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कुछ लोगों ने मर्यादाओं को लांघा था। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कई कॉर्पोरेट घरानों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़कर जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। पीएम की अपील के बाद रिलायंस, टाटा, वेदांता, कोटक महिंद्रा, बिरला, फ्यूचर ग्रुप समेत कई कारोबारी घरानों ने अपने कर्मचारियों से अपील की है कि वो सब्सिडी सरेंडर कर दें। यहाँ पे सभी कॉर्पोरेट घरानों का कहना है कि सामान्य सिलेंडर खरीदने में वो सक्षम हैं। टाटा के 6 लाख कर्मचारी सब्सिडी वापस कर चुके हैं, जबकि बिरला के 1 लाख कर्मचारियों ने इस मुहिम को समर्थन दिया है। बाकी संस्थानों के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ चुके हैं। चीन, तिब्बत और नेपाल के बीच हाई स्पीड रेल लिंक बनाने की योजना बना रहा है। सुरंग के जरिए बनने वाला यह लिंक माउंट एवरेस्ट से होकर निकलेगा। चीन की योजना भारत के पड़ोसियों से उसके बढ़ते प्रभाव की चिंता को और बढ़ा देता है। गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि चित्तूर में कथित चंदन तस्करों के साथ मारे गए 6 लकड़हारों का शुक्रवार तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने उन 6 शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने का कहा है। एआईएडीएमके महासचिव जयललिता ने आंध्र प्रदेश पुलिस के हाथों मारे गए कथित 20 चंदन तस्करों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। बुधवार को आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने एनकाउंटर में 20 चंदन तस्करों को मार गिराया था, जिसके बाद एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। मुरैना कांस्टेबल हत्याकांड में पुलिस ने आखिरकार डंपर का ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों को एसआईटी को सौंप दिया है, जो इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में एक शख्स ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे, जिसका उसके भाई ने विरोध किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नागपुर में सरेआम 3 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया।
मुंबई के पास कसारा रेलवे स्टेशन के पास सिग्नल कैबिन में 21 साल की महिला के साथ गैंगरेप की खबर है। आरोपियों ने महिला का पहले अपहरण किया और फिर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित महिला को ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल कसारा स्टेशन के पास महिला अपनी मौसी से मिलने जा रही थी, तभी दो युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसे स्टेशन के पास बनी केबिन में उठाकर ले गए और बारी बारी से बलात्कार किया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा फरार है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने 13 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यूपी के बाराबंकी में 11 साल के छात्र की पिटाई से मौत हो गई। आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि 11 साल के शिवा को स्कूल के प्रिंसिपल ने पेन की चोरी के शक में इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। शिवा के पिता मेहनत मजदूरी कर शिवा को पढ़ाते थे कि एक दिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा सहारा बनेगा, लेकिन एक प्रिंसिपल के गुस्से ने उनके बेटे की जान ले ली। शिवा की चाची पुलिस पर आरोप लगा रही है कि वो कुछ ले देकर समझौता कराने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, लेकिन एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से गांव वालों में भारी गुस्सा है। फिलहाल हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के प्रेमनगर में एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने अपनी पत्नी के शव के टुकड़े कर स्टोर रूम में छिपा दिए। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पटना में 10 साल के एक मासूम बच्चे को एक बिल्डर ने 4 साल तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखा। एक दिन बच्चा मौका पाकर कैद से भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी बिल्डर के घर दबिश दी, लेकिन वो पत्नी सहित फरार था। सत्यम घोटाले में हैदराबाद की सीबीआई अदालत ने कंपनी के संस्थापक रामलिंगा राजू समेत 10 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने रामलिंगा राजू और उनके भाई और सत्यम के पूर्व एमडी बी रामाराजू पर 5-5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इन दोनों के अलावा बाकी 8 दोषियों पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सत्यम कंप्यूटर्स घोटाले में कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया। 2009 में सत्यम के चेयरमैन रामलिंगा राजू पर कंपनी के खातों में फेरबदल का आरोप लगा। साथ ही कंपनी के फायदे को कई साल तक बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का भी आरोप लगा, जिसके बाद 6 साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद ये फैसला हुआ। राजधानी दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में हादसे के दौरान एक शख्स के कार से कुचल जाने का दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 8 अप्रैल सुबह करीब 7 बजे की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिल्वर रंग की वैगनार कार एक शख्स के ऊपर यहां पे चढ़ जाती है। देखिए कार में किस तरीके से यहां पे इस शख्स को रेंग दिया है। मरने वाले का नाम प्रदीप था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रदीप नाम का शख्स सुबह अपने घर से काम पर निकला था, तभी पीछे से वैगनार सवार एक महिला ने उसे टक्कर मार दी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कुछ कैदियों के गुट ने जेल में ही बंद एक कैदी की चाकू मारकर हत्या कर दी। 5 कैदियों ने हमला किया। कैदी रविंद्र मर्डर के आरोप में जेल में बंद था। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वालों पर पहले से ही अदालत में केस चल रहा था। असम के शिवसागर जिले में गांव वालों ने जमानत पर बाहर आए रेप के आरोपी को पीट कर मार डाला। गांव वालों के मुताबिक मृतक युवक अपने खिलाफ गवाही देने वालों की हत्या की साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी रात के वक्त एक गवाह के घर में घुस आया था। कानपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी का संबंध दूसरी लड़की से था। उसकी पत्नी इसका विरोध कर रही थी। यूपी के हरदोई में एक प्रेमी जोड़ी की हत्या कर दी गई। हत्या लड़की के परिवार वालों ने की और वारदात के बाद वो लोग फरार हो गए। लड़का लड़की के घर किराए पर रहता था। इसी दौरान दोनों में प्यार हुआ। 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। सजा से छूट देने को लेकर दायर पुनर्विचार अर्जी को गुरुवार को अर्जी खारिज कर दी गई। इससे पहले भी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए एक बार फिर याकूब की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल धमाकों में याकूब शामिल था। उसने बम को प्लान करने में मदद की। मुंबई को दहला देने वाले 13 सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। यूपी में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को बांदा जिले में 2 और किसानों ने खुदकुशी की। इस जिले में अब तक 18 किसान मौत को गले लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक सोया प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। बायो वेस्ट टैंक में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 मजदूर और 2 प्लांट के सुरक्षा कर्मी हैं। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तब टैंक में घुसकर ये लोग सफाई कर रहे थे। खंडवा में कुएं में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये चारों लोग एक ही परिवार के थे, लेकिन सवाल ये है कि चारों लोग एक साथ कुएं में कैसे गिर सकते हैं। पुलिस सुसाइड के एंगल से भी इसको जांच रही है। अररिया में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची के घर के पास ही रहता था।
ट्रक चालक की बहादुरी से बाड़मेर में बड़ा हादसा होने से टल गया। यह हादसा शहर के बीचों बीच हुआ, जिससे लोग घबरा गए, लेकिन ड्राइवर ने होशियारी दिखाते हुए ट्रक को शहर से दूर सुनसान जगह पर ले गया। बाद में फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अहमदाबाद के सरखेज में बीती रात अचानक एक ऑयल गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल की 21 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही। आग पर रात में ही काबू पाया गया। हालांकि घटना में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। एनजीओ ग्रीन पीस इंडिया पर कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उसके सभी बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया। केंद्र सरकार का आरोप है कि यह संस्था देश हित के खिलाफ काम कर रही है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद ग्रीन पीस ने बयान जारी कर कहा है कि वो इस असहमति के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में दबने वाली नहीं है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने अपनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप जियो चैट लॉन्च की है, जो iOS और एंड्रॉयड दोनों तरह के स्मार्टफोनों पर सपोर्टिव होगा। ऐप जियो चैट 7 अप्रैल से काम करना शुरू होगा। जियो चैट दूसरे एप्लीकेशंस व्हाट्सएप, लाइन, हाइक और वी चैट की तरह ही काम करता है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने रोमिंग दरें घटाकर टेलीकॉम ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। रोमिंग पर लोकल एसएमएस का चार्ज 1 रुपए से घटाकर 25 पैसे कर दिया गया है। वहीं रोमिंग पर इनकमिंग कॉल की शुल्क सीमा 75 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 45 पैसे तय कर दी गई है, जबकि आउटगोइंग लोकल कॉल दर 1 रुपए प्रति मिनट से घटाकर 80 पैसे प्रति मिनट कर दी गई है। चेन्नई में खेले गए आईपीएल के रोमांचक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 1 रन से हराया। मैच के आखिरी बॉल पर दिल्ली को 6 रन बनाने थे, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज एलबी मॉकेल सिर्फ चौका ही जड़ सके। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 150 रन बनाए, जिसमें कप्तान धोनी ने 30 रन ठोके, जिसमें 2 छक्के शामिल थे, जबकि सलामी बल्लेबाज ड्वेन स्मिथ ने 6 चौकों के साथ 34 रन बनाए। चेन्नई के 150 रन के जवाब में दिल्ली की टीम सिर्फ 149 रन ही बना पाई। दिल्ली की ओर से सबसे ज्यादा रन एलबी मॉकेल ने बनाए। एलबी ने 55 गेंदों में 73 रन ठोके और मैच जिताने की पूरी कोशिश की। आईपीएल सीजन 8 में भी स्पॉट फिक्सिंग का भूत फिर से आ गया है। खबरें बता रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी को फिक्सिंग करने का ऑफर दिया गया था। ये खिलाड़ी घरेलू स्तर का है, लेकिन इसके नाम का खुलासा नहीं हुआ है।